सो वेराइटीज को और बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन है x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 194. If this, then find x cube plus 1 अपॉन x cube. अब देखिए यहाँ पर हमें पावर 4 में क्वेश्चन दिया हुआ है एंड वी नीड टू फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बट कोई भी क्लू हमें नहीं दिया हुआ है. क्यूब का फॉर्मूला हम अप्लाई करना भी चाहें तो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू नहीं है. तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे बाय यूजिंग दिस, बिकॉज ये हमें गिवन है. इफ दिस, तो हम इससे कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे जिससे हम a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें. फाइन. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम x टू द पावर 4 को, अभी हमने सिमिलर क्वेश्चन किए हैं, वी कैन अरेंज लाइक दिस. यहाँ पर 2 की कमी है, राइट. यहाँ पर 2 मिसिंग है. अगर 2 होता तो ये फॉर्मूले में अरेंज हो जाता. अभी जस्ट हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए 1-2 वो ऐसे ही थे. यहाँ पर 2 की कमी थी तो हमने क्या करा, मैंने अपने ये जो मन से लिखा है आप इसके लिए लिखेंगे बाय एडिंग टू बोथ द साइड्स. ये स्टेटमेंट यहाँ आएगा, फिर हम 2 ऐड करेंगे. इक्वल्स टू 194 था. मैथ्स का रूल है, अगर आपने लेफ्ट में कुछ ऐड किया है तो वी हैव टू ऐड ऑन द राइट साइड ऑल्सो. लाइक आई हैव x इक्वल टू 4, आई वॉन्ट टू ऐड 2, तो व्हाट आई विल डू, x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 प्लस 2. सिमिलरली हमने यहाँ पर किया. यहाँ पर क्वेश्चन में 2 की कमी थी. अब मैं आपको फिर से समझाती हूँ, मैंने लिख दिया था. देखिए एक्चुअल क्वेश्चन वाज दिस इक्वल्स टू 194. आई वॉन्ट टू ऐड टू बोथ द साइड. देखिए ये मैंने जानबूझ के आपको ऐसा बताया था, अब समझिए. आई वॉन्ट टू ऐड 2 हेयर लेफ्ट हैंड साइड. इफ आई ऐड लेफ्ट हैंड साइड देन आई हैव टू ऐड ऑन द राइट साइड ऑल्सो. तो ये मैंने ऐड किया, आपने यहाँ लिख दिया बाय एडिंग 2. ठीक है. अब इसको ध्यान से देखिए, ये टर्म ऐसे लिखे हम, चाहे इसकी जगह पर हम ऐसा लिख दें, कैंसिल होके ये 2 के इक्विवेलेंट ही है. सो वी कैन राइट दिस ऑल्सो. नाउ ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 196. ये 2 यहाँ पर इंक्लूड करने से ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वलेंट टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. और सिमिलर क्वेश्चन अभी हम 2 कर चुके हैं, तो मैंने इसको अभी नया वेरिएबल का नाम नहीं दिया, डायरेक्टली ही मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. अभी हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 196. क्या हम 196 को 14 स्क्वायर लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट दिस ऑल्सो. सो व्हाट विल गेट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 14. बिकॉज वो दोनों होल स्क्वायर्स है तो हम कंपेयर कर सकते हैं एंड आई कैन राइट दिस ऑल्सो. ठीक है. तो अभी हमारे पास पावर 4 थी, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू पावर 2. थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन लोएस्ट फॉर्म में आया, बट अभी हमें इसे और लोएस्ट करना है. तो अगेन यहाँ 2 की कमी है. अगर यहाँ 2 होता तो ये फिर से होल स्क्वायर बन सकता था. तो देन अगेन वही कॉन्सेप्ट आई विल यूज बाय एडिंग टू बोथ द साइड्स. सेम कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस 2 ऑब्वियस है, लेफ्ट में ऐड किया तो वी हैव टू ऐड इन राइट साइड ऑल्सो. अभी यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, प्लस 2ab की कमी है. सेम कॉन्सेप्ट. क्या हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं? यस, बिकॉज ये कैंसिल होके 2 के इक्वलेंट ही है. So now it is x plus 1/x whole square equal to 16. Same logic.
16 को हम 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो नाउ वी हैव x प्लस 1/x इक्वल टू 4। अब जाके हमारा पावर 4 जो है वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होके x प्लस 1/x इक्वल टू 4 आया है। बट हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था a क्यूब प्लस b क्यूब। सो अब विल अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, आई एम रबिंग दिस, आप इसको नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बिकॉज 4 से स्प्लिट हुआ 2 में, पावर 2 में आई, देन पावर अब 1 में आ गई है हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 आ चुका है। सो उसको हम कॉपी करेंगे एंड क्यूब बाय क्यूबिंग बोथ द साइड मीन्स इन दोनों में हम क्यूब करेंगे अप्लाई। ठीक है, अब जब हम क्यूब अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा दिस इज a, दिस इज b। सो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वलेंट होता है? मैं शॉर्ट में यहाँ लिख रही हूँ, फिर इसको रब भी करूंगी। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, अब ये a है, ये b है, सो वील अप्लाई फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब, क्योंकि b हमारा 1/x है, प्लस 3a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इक्वल्स टू 4 का क्यूब सॉल्व होके होगा 64। फाइन। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुछ कैंसिलेशन होंगे, एक x कैंसिल होगा, यहाँ पे एक x कैंसिल होगा, और फाइनली जो हमें मिलेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसको हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे, इसको रब करना पड़ेगा मुझे। देखिए यहाँ पर हमारे पास फाइनली जो आएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 3/x इक्वल्स टू 64। अभी हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस यहाँ पर हमारे पास कॉमन है 3 अंदर हमारे पास होगा x प्लस 1/x इक्वल्स टू 64। ठीक है, ना x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x की जो हमारी वैल्यू थी कितनी थी? 4। उसी के थ्रू तो हमने क्वेश्चन कंटिन्यू किया। सो इन प्लेस ऑफ दिस आई एम पुटिंग 4 इक्वल्स टू 64। फाइनली x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 64 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 52। सो हमें यही निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। सो हमारा आंसर इज 52। स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, इम्पोर्टेंट एंड लेंदी एंड इंटरेस्टिंग है। आपको इसमें बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें x टू द पावर 4 दी थी। x टू द पावर 4 को हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया एंड हमने उसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज किया। उससे हमें वैल्यू मिली x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16, आई थिंक 14, 16, क्योंकि मैंने रब कर दिया है तो मुझे याद नहीं है, 14। देन अगेन हमने कॉन्सेप्ट लगाया और x प्लस 1/x फाइंड किया, जो हमें मिला 4। अभी हमारे पास केवल x प्लस 1/x आया, जबकि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था x क्यूब प्लस y क्यूब। सो हमने क्यूबिंग करी बोथ द साइड, फॉर्मूला अप्लाई किया, जहाँ पर जो कॉमन निकल रहा था वैल्यू सब्स्टिट्यूट थी वो की, एंड फाइनली सॉल्व होने के बाद हमें मिला 52। सो क्वेश्चन में what they have given and what they want was totally mismatched,
but due to some logics and formulas we proved that this is equal to 52. So this is very good question. इस पे based अभी हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे. So another question is, if x equals to 3 minus 8, x equals to 3 minus root x, find x cube plus 1 upon x cube. देखिए दोस्तों, इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वहां पर हमारे पास x की वैल्यू नहीं थी एंड वी नीड टू फाइंड x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब. यहाँ पर वी हैव द वैल्यू ऑफ x बट वो सर्ड्स के फॉर्म में है, रूट के फॉर्म में है. दैट्स वाई आई हैव गिवन द टॉपिक नेम इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल ऑफ नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल्स. मैं मिक्स प्रॉब्लम्स क्यों ले रही हूँ, जिससे आपको नंबर सिस्टम भी एकदम से क्लियर हो जाए, जिसमें पावर, रेडिकल्स, एक्सपोनेंट, सर्ड्स, रैशनलाइजेशन, जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी आपकी यहाँ पर रिवीजन हो जाए. और साथ में यहाँ पर पॉलिनोमियल भी है क्योंकि क्यूब्स लग रहे हैं, फॉर्मुलेज लग रहे हैं. ठीक है, तो अब ये हो गया नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल का मिक्स क्वेश्चन. यहाँ पर सारे फॉर्मुले भी अप्लाई होंगे एज वेल एज यहाँ पर रैशनलाइजेशन भी अप्लाई होगा. x की सिंपल वैल्यू दी होती 3 या कुछ तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते थे, बट नाउ वी हैव वैल्यू रूट 3 माइनस रूट 8. देन व्हाट विल डू, तो देखिए x इज गिवन 3 माइनस रूट 8. सबसे पहले हम 1 अपॉन एक्स निकालेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले में 1 अपॉन एक्स की भी जरूरत पड़ेगी. 3 माइनस रूट 8, 1 अपॉन एक्स क्या होगा, 1 अपॉन 3 माइनस रूट 8. एज वी लर्न इन रैशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर को हम रूट में नहीं रखते हैं, वी अवॉइड डिनोमिनेटर इन रूट्स. ठीक है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स के फॉर्म में नहीं रखते. सो व्हाट विल डू, विल रैशनलाइज. रैशनलाइजेशन का क्या प्रोसीजर रहता है, जो भी डिनोमिनेटर है उसका अपोजिट साइन लेके हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेम वही नंबर से डिवाइड करेंगे. क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट आया नहीं, बट अब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सॉल्व हो जाएगा. न्यूमरेटर तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 एंड नीचे आप ध्यान से देखें, दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी. इट मीन्स this is a square minus b square. So finally it is 9 minus 8 means 3 plus root 8 upon 1, और upon लिखने का कोई सेंस नहीं है. So this is our term, final term. So 1 upon x हमारे पास क्या आ गया है, 3 plus root 8 and x was 3 minus root 8. अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. हमें क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब. एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब. सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करा दूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3 ab a प्लस बी. ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो इसके इक्विवेलेंट होता है. यहाँ पर हमारा a जो है इट इज x एंड b जो है इट इज 1 बाय x. ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये सिर्फ हम हमारे समझने के लिए लिखते हैं. सो दिस इज योर a एंड दिस इज योर b. सो यू कैन अप्लाई फॉर्मूला a प्लस b होल क्यूब माइनस 3 ab a प्लस b. डायरेक्ट हमने सिंपल वे में फॉर्मूला अप्लाई किया. a इज x एंड b इज 1 अपॉन x. देखिए कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन. वी हैव बोथ द वैल्यूज, सो वी विल पुट द वैल्यू. x इज 3 माइनस रूट 8 प्लस 1 बाय x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 8 होल क्यूब. ये हमने x और 1 अपॉन x की वैल्यू रख दी. सिमिलरली यहाँ x कैंसिल हो गए, 3. अगेन वही चीज हमने की, वैल्यू पुट कर दी. राइट,
अब जब वैल्यू पुट कर दी, रूटेड कैंसिल हो गए बिकॉज एक नेगेटिव है एंड एक पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है। अंदर हमारे पास 3 and 3 6 क्यूब। सिमिलरली यहाँ भी रूटेड कैंसिल हो गए, 3 + 3 is 6, 6 and 3 ठीक है 6 लिख देते हैं हम, ठीक है। नाउ 6 क्यूब इज 216 minus 6 3s are 18, so final answer is 198। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, बट सिंपल जब है जब आपको रैशनलाइजेशन एंड ये सारे फॉर्मूलेस याद है, तो क्वेश्चन बहुत इजी था। बट अगर आप ये वैल्यू को देखें तो इट वाज कॉम्प्लिकेटेड, तो उसको हमने इजी बनाने के लिए क्या किया, पहले 1/x किया, देन वी रैशनलाइज दिस टर्म। रैशनलाइज करने के बाद हमें जो टर्म मिली इट इज़ वेरी इजी टर्म, और साइंस भी हमें अपोजिट मिल गए, तो हमारे कैलकुलेशन है वो भी काफ़ी इजी हो गया, ठीक है। सो दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन इज इफ a equals to 2 plus √3, then find a square plus 1 upon a square। छोटा सा क्वेश्चन है, अभी जो हमने किया ऑलमोस्ट वैसा ही है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, a हमें दिया है, सो ये वी विल फाइंड 1 upon a। सेम प्रोसीजर, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन का तरीका, डिनोमिनेटर में जो भी है उसका ऑपोजिट साइन लेके वी विल मल्टीप्लाई एंड वी विल डिवाइड, फाइन। एंड द पर्पस ऑफ रैशनलाइजेशन इज कि डिनोमिनेटर में हम सर्ट्स को अवॉइड करेंगे, ठीक है। नाउ 1 upon a आ जाएगा हमारे पास, ऊपर होगा 2 minus √3 इन न्यूमरेटर, एंड इन डिनोमिनेटर a square minus b square। So finally it is 2 minus √3 upon 4 minus 3 and it is equivalent to 2 minus √3। डिनोमिनेटर में 1 आया जो हम जनरली नहीं लिखते, आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप चाहें तो रब कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव 1/a, वी हैव a ऑल्सो। अब नाउ हमें क्या फाइंड करना है, होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस 1/, तो सबसे पहले हम a प्लस 1/a फाइंड कर लेते हैं। a is what, 2 plus √3 and 1/a is what, 2 minus √3। √3 is cancelled and 2 plus 2 is 4। So now I have 1 upon a plus a equals to 4। हमें a स्क्वायर लाना है, so हम क्या करेंगे, by squaring both the side, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा, 4 स्क्वायर में 16। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं, तो अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। a and a will cancel, so it is a square plus 1/a square plus 2 equal to 16। So finally a square plus 1/a square equal to 16 minus 2 means 14। So your answer will be 14। तो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इससे पहले हमने क्यूब का किया, तो स्क्वायर निकालना तो और आसान है, तो हमने स्क्वायर भी निकाला। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लेंगे जिससे आपका लॉजिक डेवलप हो। तो स्टूडेंट्स अभी हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चन किए, हमने क्यूब के क्वेश्चन किए, तो ऑब्वियसली अब हमें पावर 4 का भी क्वेश्चन लेना चाहिए, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा, ठीक है। सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। इफ x इक्वल्स टू 1 minus √2, फाइंड x to the power 4 प्लस 1 upon x to the power 4। इससे पहले हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड किया, x क्यूब प्लस 1/x फाइंड किया, 1/x क्यूब। अब हम x to the power 4 का भी सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। ये हमें गिवन है, सेम प्रोसीजर, वी विल फाइंड 1 upon x।
1 अपॉन एक्स क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2. विल रैशनलाइज, क्योंकि मैं आपको सारे लॉजिक्स बता चुकी हूँ कि वाई वी रैशनलाइज, वी नेवर कीप सर्ड्स इन द डिनोमिनेटर. तो अपोजिट साइन लेके हम उसको रैशनलाइज कर देंगे. रैशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर विल एज इट इज एंड इन डिनोमिनेटर विल गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 प्लस रूट 2 अपॉन 1 स्क्वायर इज 1, रूट 2 स्क्वायर इज 2. देखिए यहाँ पर रूट का कितना इंपॉर्टेंस है ये आपको क्लियर होगा. सो फाइनली इट इज 1 अपॉन रूट 2 अपॉन, इन प्लेस ऑफ 1 डिनोमिनेटर में हमारे पास -1 आ गया. इन लास्ट 2 क्वेश्चंस वी हैड 1, तो वी इग्नोर्ड डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते, कोई सेंस नहीं है. बट यहाँ पर क्या आ गया है हमारे पास -1, तो माइनस का इंपॉर्टेंस तो होता है, तो हमें क्या करना होगा -1 को ऊपर करना होगा, मीन्स न्यूमरेटर में साइन को पहुंचाना होगा. अब नीचे 1 है तो उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है. सो आवर 1/x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 2. आइदर यू कैन राइट दिस, और हम इसे साइन ओपन करके भी लिख सकते हैं. दीज टू आर इक्विवेलेंट टर्म, जैसे हमें यूज करना है हम वैसा यूज कर सकते हैं. So now I have x and 1/x. So what I'll do, my next step will be, yes, I will find x plus 1/x, क्योंकि हमें पावर 4 तक जाने के लिए ये टर्म की जरूरत पड़ेगी. x is what 1 minus root 2 and 1/x is what -1 minus root 2. ठीक है, अभी हमारा रूट कैंसिल होने की बजाय यहाँ पर 1 कैंसिल हो रहा है, कोई बात नहीं. तो अब हमारे पास क्या जाएगा x प्लस 1/x इक्वल्स टू, देखिए टर्म हमारी कैंसिल हो गई. अब हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या है -√2 माइनस √2, सो इट इज इक्वलेंट टू -2√2. ठीक है, अब हमारे पास जब ये आ गया तो हम क्या करेंगे, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड. डायरेक्ट पावर 4 तक तो नहीं हम जा सकते, तो फर्स्ट विल स्क्वायर देन विल कन्वर्ट इनटू पावर 4. जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे बोथ द साइड तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab. ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस बी होल स्क्वायर. एंड यहाँ पर जब इनका स्क्वायर होगा तो सबसे पहले तो नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर है. 2 का स्क्वायर इज 4 एंड √2 का स्क्वायर इज 2. इट मीन्स इट विल गिव अस 8. ठीक है, साइन हमारा रिमूव हो गया, x कैंसिल हो गए. तो यहाँ से हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड कर लेंगे. 8 माइनस 2 मीन्स 6. ये रिजल्ट हमें बहुत यूज में आएगा. प्रीवियसली हमने फाइंड किया 1/x, देन वी फाउंड x प्लस 1/x. नाउ वी हैव x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर. व्हाट्स नेक्स्ट, यस अगेन इसकी स्क्वायरिंग हम कर देंगे. जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे सो आवर क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, 6 का स्क्वायर. दिस इज थर्ड पार्ट. स्क्वायर ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 36. सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन. a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. अगेन ये कैंसिल हो जाएंगे. So finally we have x square to the power 2 means x4 plus 1 upon x4 plus 2 equals to 36. हमें जो निकालना था वो हमारे पास आ गया. 36 minus 2 means 34. So this is your answer. So अभी हमने 3 क्वेश्चन लिए, तीनों में कुछ अलग अलग पावर्स थे. किसी में पावर 2 था, किसी में पावर 3 था और किसी में पावर 4 था. बट कैसा भी हमें दिया हुआ था हमने हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा.
जहाँ पर रेशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी हमने रेशनलाइजेशन किया, जहाँ पर स्क्वायरिंग की ज़रूरत पड़ी तो हमने स्क्वायरिंग की। बस हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं वो बोथ द साइड अप्लाई होना चाहिए। चाहे हम बाय एडिंग 2 कर रहे हैं तो वी हैव टू ऐड बोथ द साइड, और स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो वी हैव टू स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, मैथ्स में बैलेंस होना क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, आप इसको प्रैक्टिस करें।